नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर 100+ जो क्वेश्चन और आंसर हैं और पिछले सालों में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, तो उन सवालों को लेकर आज हम जानेंगे वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसका जनक किसे माना जाता है? तो वह है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, आगे हम इस क्वेश्चन आंसर में उसकी चर्चा भी करेंगे कि कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उसे बता देता हूँ मैं आपको, वेल्थ ऑफ नेशन करके एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। व्यापार, संचार, परिवहन एवं सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो वह आती हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में जो 3 क्षेत्रों की अगर हम बात करें, प्रथम, द्वितीय और फिर तृतीय। तृतीय में क्या क्या आता है? व्यापार, संचार, परिवहन और जो सर्विस सेक्टर है वो किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। भारत में सर्वप्रथम सकल राष्ट्रीय अनुमान किसने किया था? क्या पता है किसने किया? तो वह सर्वप्रथम सकल राष्ट्रीय अनुमान किसने लगाया था? तो वह दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और 1991 का जो उदारीकरण का चरण था तो इनके समय में ही होता है। उस समय ये किस में थे? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था निर्धारित करती है? तो भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, तो उसको कौन संस्था निर्धारित करती है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। भारत का पहला बैंक जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है तो वह है कैनरा बैंक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है वित्त मंत्रालय। बाकी जो अदर नोट्स होते हैं, बड़े नोट्स, तो उसको कौन जारी करता है? RBI जारी करती है। भारत का पहला आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एक्सिम बैंक है, EXIM बैंक। एक्सिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। तो पहला आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्सिम बैंक। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा कर, सर्विस टैक्स जो है भारत के आय का मुख्य स्रोत है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वह हुई थी 1951 में शुरू। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है कहलाता है तो रेपो रेट। आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है रेपो रेट। तो वही रेपो दर क्या है जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है। और रिवर्स रेपो क्या होता है? जिसमें रिजर्व बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक से, जो कमर्शियल बैंक है उनसे पैसा लेता है। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो अंत्योदय योजना 1977-78 के समय में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो वह 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना होती है आपकी 12 अप्रैल 1988। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो कब इसकी स्थापना होती है? 1988 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कब स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी सितंबर 1956 में।
आगे है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वह है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। उसकी स्थापना हुई थी लगभग 1986-87 में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन से संबंधित है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो वह की गई थी शिवराम समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की क्या की गई थी, स्थापना। आगे है आपका महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो केरला में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है और साथ में भारत में केरला में ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी, दूसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी तो किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी, वह थी पीबी महालनोबिस। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रिक्स, आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 5 देश सम्मिलित हैं। और अभी 2021 में जो वर्चुअल समिट हुई थी, वर्चुअल समिट, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी। और इसके बाद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो फिर चाइना करेगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है शंघाई, चीन में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांता दास। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। जो 1985 में कहाँ पर हुई थी उसकी स्थापना, सार्क दक्षेश भी बोला जाता है, तो उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो सॉरी सार्क को दक्षेश नहीं, एशियान को बोला जाएगा। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी और काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो वह था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1907 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है वो उसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1995 यानी कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक कुछ देशों का संगठन है जो तेल उत्पादन करते हैं, उन देशों का एक संगठन है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। भारत में पहली बार 14 बैंकों का विलयीकरण कब हुआ था, जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र जो स्टील संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापित किया गया था। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ, तो गेहूं का हरित क्रांति से काफ़ी ज़्यादा फिर उत्पादन हुआ था। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी, तो 24 जुलाई 1991 से नई औद्योगिक नीति भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1966 में। और कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया था, मनीला, फिलीपींस में। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो सर M विश्वेश्वरैया हैं इसके लेखक। कौन सी पुस्तक है जी आपकी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है तो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है वाशिंगटन DC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। भारत में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी, तो 1969 में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी।
भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? तो 330 रुपये प्रति वर्ष प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI किसने विकसित किया? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसे विकसित किया था, महबूब उल हक ने। और उनके साथ में कौन थे? भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। भारत में किस वर्ष सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकृत किया गया था? तो 1948 यानी कि 1948 में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकृत किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया था। 2021-22 की जनगणना कौन सी जनगणना होगी? तो 16वीं जनगणना आपकी 2022 की जनगणना होगी। और सबसे पहले जनगणना कब होती है? तो 1871 में सर्वप्रथम होती है। उस टाइम पे आई थिंक लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस टाइम पे थे, जो यहाँ के गवर्नर थे, 1871 में। लेकिन पूर्ण रूप से कब होती है? तो 1881 या 1882 के आसपास, 1881 में आई थिंक होती है। उस टाइम पे लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, फिर लिटन, फिर रिपन, इस प्रकार से फिर लॉर्ड रिपन के काल में यह होती है। फिर उसके बाद लॉर्ड डफरिन आते हैं जब कांग्रेस की स्थापना होती है। तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से कंटिन्यू फिर क्या होने लग गया? जनगणना होने लग गई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। पहला मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा और कब जारी किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा यह शुरू किया गया था और 1990 में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, 2012 से इस रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आगे है GDP क्या होती है? GDP बहुत बार आपने सुना होगा ये टर्म, GDP। तो GDP आखिर होती क्या है? तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है GDP। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इससे पहले क्या चलता था? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग चलता था, तो वह उसको समाप्त कर दिया गया 2014, 15 अगस्त 2014 से आई थिंक उसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया और वहाँ से फिर नीति आयोग के हाथ में जो योजना आयोग पहले संभालता था वही नीति आयोग के हाथ में फिर आ गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ भारत में? तो 12 सितंबर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई और क्यों हुई? तो अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद से शुरू और इसका उद्देश्य देश के निर्धन वृद्धों को खाने की व्यवस्था कराना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से यह शुरू हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो यह कब शुरू हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 से यह शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 में क्या किया गया? इसको मनरेगा बनाया गया। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन काम मिलता है? तो 100 दिन साल में ग्रामीण क्षेत्रों में काम दिया जाता है और शायद 150 हो गया था, लेकिन फिर उसको कम करने की बात भी चल रही थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में, जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, तो उसकी शुरुआत हुई थी 2013 में।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और शायद पूछा भी गया होगा किसी एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन की। जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई? जीएसटी मतलब कब से भारत में लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2016-17 से आपका जीएसटी भारत में लागू हुआ था। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के कितनी राशि और कितने अंतराल पर दी जाती है? तो 2000 रुपये की राशि दी जाती है किसानों को, जो छोटे, लघु और सीमांत किसान हैं उनको, और हर तिमाही में यानी कि हर 3 महीने में 2000 रुपये की राशि दी जाती है। और क्या होता है कि हर साल में कितना दिया जाता है? टोटल 12,000 रुपये। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो J.M. केन्स साहब ने, जॉन मिनार्ड केन्स। जब आप कभी बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश करें तो जॉन मिनार्ड केन्स आपको नजर आएंगे उसमें कि कहाँ पर आते हैं। 1930 के बाद का जो समय है, जो बहुत बड़ा क्राइसिस था, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उस समय फिर जॉन मिनार्ड केन्स आते हैं और किस प्रकार वो एक नई बात बताते हैं। तो वो आप, या हम कभी अगर उस लेक्चर पे आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि जॉन मिनार्ड केन्स कौन है, फिर एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो क्या है। उससे पहले जो वो था, जो वाणिज्यवाद बोला जाता है, वाणिज्यवाद, तो वह क्या था, वो थ्योरी क्या थी। उसके बाद फिर इसमें फिर मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं, फिर अन्य आते हैं। आपने मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी का नाम सुना होगा, फिर रोनाल्ड रेगर करके आते हैं, जो 1917 से 80s का जो क्राइसिस था, ऑयल क्राइसिस, उसमें वो आते हैं। तो फिर जॉन मिनार्ड केन्स भी उनमें से एक इकोनॉमिस्ट थे। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है, व्यास सम्मान। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो स्मार्ट मनी शब्द होता है क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो जिस अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, मैंने आपको पहले बताया था। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के नाम से भी। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट बैंक किसको बोला जाता है? तो वर्ल्ड बैंक को यह भी बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। आपने मार्क्स को अगर पढ़ा है तो मार्क्सिज्म आपने पढ़ा होगा। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो मैंने 1871 आई थिंक बताया था 1871, तो वो 1872 आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1872 में है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी? 1985 में केंद्रीय गंगा, सेंट्रल गंगा ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है? लिंगानुपात मतलब महिलाओं का ज़्यादा है वहाँ पे, तो केरल में ज़्यादा है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह रोम में स्थित है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में यह स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना
किस कब की गई, तो 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 1999 से यह योजना प्रारंभ की गई थी। क्या कौन सी योजना थी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। मैं आपको बता देता हूँ 1950 और 1980 के बीच का जो समय है राष्ट्रीय आंक को मापने के लिए एक उन्होंने टर्म दिया था, तो वह हिंदू वृद्धि दर कहलाती है। जो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उस समय वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, 3 पॉइंट समथिंग कुछ % ही हम वृद्धि कर पाई इकोनॉमी में, तो वह हिंदू वृद्धि दर उसे माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। किसके क्षेत्र में, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी कि सेवानिवृत्ति का मतलब हो जाएगा आपका रिटायरमेंट से। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद कितने सालों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद होता है। वर्तमान में जहाँ तक मुझे जानकारी है एंटोनियो गुटेरस है। भारतीय रेल कितने जोन्स में विभाजित, तो रेलवे जो जोन आपने सुना होगा कितने जोन में है, तो 16 जोन में भारतीय रेल विभाजित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है, तो वह मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 100+ इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन थे, जिनमें काफ़ी जो क्वेश्चन हैं पिछले सालों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियो यहाँ पे मिलती रहे और नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।